स्नेही परिजनों को सादर प्रणाम। आओ ऋषि चिंतन चैनल में अपने युग की असाधारण महाक्रांति के विषय में आज बात करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। पौराणिक काल का समुद्र मंथन, वृत्तासुर वध, गंगावतरण, हिरण्यकाक्ष के बंधनों से पृथ्वी का विमोचन, परशुराम द्वारा कुपथगामियों से सत्ता छीनना आदि ऐसी महान घटनाओं को प्रमुख माना जाता है जिनने कालचक्र के परिवर्तन की भूमिका निभाई। अन्य देशों व संस्कृतियों यथा ग्रीस, रोम, मेसोपोटामिया आदि की लोक कथाओं में भी ऐसे ही मिलते जुलते अलंकारिक वर्णन है। यदि वे सच सही है तो मानना होगा कि महाक्रांतियों का सिलसिला चिर पुरातन है। इतिहास काल में भी कुछ बड़े शक्तिशाली परिवर्तन हुए हैं जिनमें रामायण प्रसंग, महाभारत आयोजन और बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन प्रमुख है। लंका कांड के उपरांत राम राज्य के साथ सतयुग की वापसी संभव हुई। महाभारत काल के उपरांत भारत का विशाल महान भारत बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ। बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन से तत्कालीन वह विचार क्रांति संपन्न हुई जिसकी चिंगारियां ने अगणित क्षेत्रों के अगणित प्रसंगों को ऊर्जा और आभा से भर दिया। वह दावानल अनेकों मंचों, धर्म संप्रदायों, संतों, समाज सुधारकों और शहीदों के रूप में पिछली शताब्दी तक अपनी परंपरा को विभिन्न रूपों में कायम रखे रहा। प्रजातंत्र और साम्यवाद की सतत नई विचारणा इस प्रकार उभरी जिसने लगभग समूची विश्व वसुधा को आंदोलित करके रख दिया। पिछली क्रांतियों के संदर्भ में इतने ही संकेत पर्याप्त होने चाहिए जिनसे सिद्ध होता है कि मनीषा जब भी आदर्शवादी ऊर्जा से अनुप्राणित होती है तो अनेकों सहचरों को खींच बुलाती है और वह कार्य कर दिखाती है जिसे आमतौर से मानवीय कहना गले न उतरने पर दैवी अनुग्रह की संज्ञा दी जाती है। पुरातन कालों के ऐसे झंझावातों को अवतार की संज्ञा देकर संतोष कर लिया जाता है। असंभव को संभव कर दिखाने वाले महापराक्रमों को मनीषा की प्रखरता भी जन सहयोग के सहारे संपन्न कर सकती है। इसे सामान्य स्तर का जन समुदाय स्वीकार भी तो नहीं करता। पिछले महान परिवर्तनों के युगांतरीय या युग परिवर्तनकारी भी कहा जा रहा है। इन दिनों ऐसे ही प्रचंड प्रवाह के अवतरण का समय है जिसे पिछले समस्त परिवर्तनों की संयुक्त शक्ति का एकात्म समीकरण कहा जा सकता है। पिछले परिवर्तनों में कितना समय लगता रहा है इसके संबंध में सही विवरण तो उपलब्ध नहीं, पर वर्तमान महाक्रांति का स्वरूप समग्र रूप से परिलक्षित होने में प्रायः 100 वर्ष का समय महत्वपूर्ण होगा। यह उसका तारतम्य अब से काफ़ी पहले से भी चल रहा है और पूरी तरह चरितार्थ होने के बाद भी कुछ समय चलता रहेगा। अपने समय का महापरिवर्तन युगांतर के नाम से जाना जा सकता है। युग परिवर्तन की प्रस्तुत प्रक्रिया का एक ज्वलंत पक्ष तब देखने में आया जब प्रायः 2000 वर्षों से चले आ रहे आक्रमणों, अनाचारों से छुटकारा मिला। शक, हूण, कोल, किरात, यवन लगातार इस देश पर आक्रमण करते रहे। यहाँ का वैभव बुरी तरह लुटाता रहा है। विपन्नता ने इनका इतना पराक्रम भी शेष नहीं रहने दिया था
की आक्रांताओं को उल्टे पैरों लौटाया जा सके। फिर भी महाक्रांति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। 2 विश्व युद्धों ने अहंकारियों की कमर तोड़ दी और दिखा दिया कि विनाश पर उतारू होने वाली कोई भी शक्ति नफे में नहीं रह सकती। भारत में लंबे समय से चली आ रही राजनैतिक पराधीनता का जुआ देखते देखते उतार फेंका गया। दावानल इतने तक ही रुका नहीं। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश उपनिवेश साधारण से प्रयत्नों के सहारे स्वतंत्र हो गए। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे द्वीपों तक ने राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। इसी बीच सामाजिक क्रांति किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रही, वरन उनसे समस्त विश्व को प्रभावित किया। दास दासियों की लूट खसोट और खरीद फरोख्त वहाँ बंद हुई। इतने पुराने प्रचलन को इतनी तेजी से उखाड़ना संभव हुआ मानो किसी बड़े तूफान ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया हो। राजतंत्र का संसार भर में बोलबाला था। सामंतों की सर्वत्र तूती बोलती थी। अमीर उमराव और जमींदार ही छत्रप बने हुए थे। वे न जाने किस हवा में झोंके के साथ टूटी पतंग की तरह उड़ गए। स्त्री और शूद्र के रूप में 3/4 जनता किसी प्रकार अपने मालिकों के अनुग्रह पर निर्भर रहकर जीवन यापन भर के साधन बिना सम्मान के स्वीकार कर लेने पर भी काम चलाऊ मात्रा में उपलब्ध कर पाती थी। वह स्थिति अब नहीं रही। नर और नारी एक समान, जाति सब वंश एक समान का निर्धारण प्रायः विश्व के अधिकांश भागों में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया है। व्यवहार में उतरने में कुछ समय तो लग रहा है, कठिनाई भी पड़ रही है, पर देर सबेर में यह समस्या भी सुलझ जाएगी। यह सभी परिवर्तन इसी 20वीं सदी में हुए हैं, जबकि इन्हें जड़े जमाने में हजारों वर्ष लग गए हैं। बुझता हुआ दीपक पूरी लौ उठाता है। रात्रि के अंतिम चरण में अंधेरा सबसे अधिक गहरा होता है। हारता जुहारी दूना दुस्साहस दिखाता है। मरता क्या न करता। बाली उक्ति के ऐसे ही समय पर चरितार्थ होती है। वैसा ही इन दिनों भी हो रहा है। नीति और अनीति के बीच इन दिनों घमासान युद्ध हो रहा है। कुहराम और धकापेल का ऐसा माहौल है जिससे सूझ नहीं पड़ती कि आखिर क्या हो रहा है। इस आँख मिचौली में धूप छाँव में किसे पता चल रहा है कि हो रहा है, कौन जीता और कौन रहा है। इतने पर भी जो अदृश्य को देख सकते हैं, वे सुनिश्चित आधारों पर सहारे विश्वास करते हैं कि सृजन ही जीतेगा। विजय सत्य की ही होनी है। उज्जवल भविष्य का दिन मान उदय होकर ही रहना है और आँखों को धोखे में डालने वाला तम सुनिश्चित रूप से मिटता है। महाक्रांति के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, इसका ठीक तरह इसी स्वरूप देख पाना सर्वसाधारण के लिए संबंध नहीं। जो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं तो दर्शकों को ठीक तरह पता नहीं चल पाता कि कौन हार रहा है और कौन जीतने जा रहा है, पर यह असमंजस अधिक समय नहीं रहता। वास्तविकता सामने आकर ही रहती है। वर्तमान में बिगाड़ होता अधिक दिखता है और सुधार की गति धीमी प्रतीत होती है। फिर भी प्रवाह की गति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम पीछे नहीं हटे रहे, आगे ही बढ़ रहे हैं। औचित्य का समापन और अचिंत्य का अभिवर्धन ही निष्क्रिय का सार संक्षिप्त है। भविष्य का एकदम सुनिश्चित निर्धारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है।
वह उसे बना भी सकता है, बिगाड़ भी। बदलती हुई परिस्थितियां भी पासा पलट कर सकती है। इतने पर भी अनुमान और आकलन यदि सही हो तो संभावना की पूर्व जानकारी का अधिकतर पता चल जाता है। इसी आधार पर संसार की अनेक योजनाएं बनती और गतिविधियां चलती है। यदि भावी अनुमान के संबंध में स्थिति सर्वथा अनिश्चित रहे तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर कुछ सोच सकना संभव न हो सकेगा। यह महाक्रांति की बेला है, युग परिवर्तन की भी। अशुभ की टीका दिशा से शुभ की ओर प्रयाण चल रहा है, प्रवाह बह रहा है। तूफान की दिशा और गति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वस्तुओं को किस दिशा में धकेला और बढ़ाया जाता है। नदी के प्रवाह में गिरे हुए जंजाड़ बहाव की दिशा में ही दौड़ते चले जाते हैं। तूफानों की जो दिशा होती है उसी में तिनके पत्ते और धूली कण उड़ते चले जाते हैं। महाक्रांति सदा सृजन और संतुलन के निमित्त उभरती है। पतन और पराभव की विडंबनाएं तो कुसंस्कारी वातावरण आए दिन रचता रहता है। पेड़ पर लगा हुआ फल नीचे की ओर गिरता है, पानी भी ढलान की ओर बहकर नीचाई की ओर चलता जाता है। किंतु असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए जब महाक्रांतियाँ उभरती है तो उसका प्रभाव परिणाम ऊर्ध्वगमन, उत्कर्ष, अभ्युदय के रूप में ही होता है। इसलिए इसे ईश्वरेच्छा या भगवान का अवतार भी कहा जाता है। उस उभार को देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि भविष्य उज्जवल है। हम सब शांति और प्रगति के लक्ष्य की दिशा में चल रहे हैं और उसे प्राप्त करके भी रहेंगे। अस्तु। जय गुरुदेव।